अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग का दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, आज मैं इसी नॉवेल तुम्हें जाना है इजाज़त, जिसका सीज़न 2 है, जिसको तहरीर किया है इमरान शेख ने। इसकी मैं 5 एपिसोड की वीडियो क्या नाम है रीड करूँगी। तो यकीनन ये नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो इसके मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ मेरी तमाम वीडियो को लाइक्स भी करें। तो चले, अब इंतज़ार नहीं करवाते, बढ़ते हैं इस किस की जाने। रात के 1:30 बजे का वक्त था जब मूसा ने लॉन्च में कदम रखा। हिना, जो बहुत देर से लॉन्च के सोफे पे बैठी मूसा के आने का इंतज़ार कर रही थी, कदमों की आवाज़ पर उठ खड़ी हुई। मूसा इन्हें थका थका सा लगा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? आप अभी तक जाग रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिरा जवान झा अकलौता बेटा जब बताए बिना घर से गायब हो तो माँ को तो जागना ही पड़ेगा ना। हिना ने सर से तापैर इसके हुलिये को देखकर सख्ती से कहा। बिखरे बाल आस्तीन के कोहनियों तक मुड़े, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले, आंखों में सुर्ख डोरे लिए वो इनके नज़दीक आया। कहाँ से आ रहे हो? हिना ने इसके नज़दीक आने पर नागवारी से एक कदम पीछे लिया। रिलैक्स मैं हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता। मूसा ने बोलते साथ एक कदम आगे बढ़ाकर कहा। पीछे हटो, सिगरेट की इतनी तेज़ बू आ रही है तुम्हारे पास से, लेकिन ज़रा शर्म नहीं आ रही? माँ से झूठ बोलते हुए कितनी बार कहा सिगरेट पीना छोड़ दो, किसी दिन तुम्हारे बाप को पता चला। इन्हें मालूम है मॉम, और प्लीज़ कल डांट लीजिएगा, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, आप सो जाएं जाकर, गुड नाइट। मूसा इनकी बात काटते बोलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि हिनत की पुश्त देख कर रह गई। इतनी भी बेखबर नहीं थी कि जैन का जमार का हाथ पकड़ने पे जिस तरह वो उठ कर गया था, इनकी नज़रों से छुपा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ, एग्ज़ाम्स होने वाले नोट्स भी लेने हैं, इमना ने कुर्सी पे बैठते बताया। ठीक है, फिर वक्त पर आ जाना, वलीद भाई अपनी फैमिली के साथ शादी की तैयारी पकड़ने आ रहे हैं। हीरा ने चाय का घूंट भरते हुए बताया। अली और हमना दोनों ने चौक से सहते बेवक्त अपनी माँ को देखा। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब बता तो रही हूँ। खैर, मेरी तो ये समझ नहीं है कि इतनी जल्दी कैसे होगा सब, फिर एक हफ्ता ही तो हुआ है तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किया, ऐसे में खाली हाथ लड़की को रुखसत तो नहीं किया जा सकता ना। वलीद भाई को कहा पिता, लेकिन नहीं, वो तो हथेली पे सरसों जमाए बैठे हैं। और वो जो तुम्हारा जो जुवारी बाप ऐसे छोड़कर भागा जैसे हम कुछ थे ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं था वो ऐसा हो जाएगा, तो कभी शादी ना करती। हिना नाश्ता करते साथ लगातार दिल की भड़ास निकाल रही थी। अली अफसोस से अपनी माँ की गुफ्तगू सुन रहा था, जबकि हमने अपना बाप के जिगर पे आधा कप पीकर अपनी जगह से उठती लॉन्च ऊपर कर गई। हमना रुक जा, अली वो पोर्च में आकर जोर से बोलकर तेज तेज कदम उठा बरौनी गेट के करीब रुका। हमना अली को देखकर आंसू छुपाती इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। चलो मैं छोड़ देता हूँ, खुद आने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेने आ जाऊँगा, ठीक है? अली से कहता अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगा। मैं खुद चली जाऊँगी, चुप करो, कभी गई हो अकेली? हाँ चलो आ जाओ, खामोश। अली ने घूर कर टपकते हुए कहते आगे आकर कहा। हमना मुस्कुरा कर अली के पीछे चलती। आप क्या कहते हैं? चाय का कप हम्माद को देते हुए वलीद को देखकर पूछा। ठीक है, फिर अगले महीने की 20 तारीख सही है। और हाँ हीरा, बिल्कुल तैयारियों को सर पे सवार मत करना, सब हो जाएगा जब तक बच्चे के पेपर्स हो जाएंगे। जो भी करना तैयारियां शुरू करो मिलकर। क्यों पापा ठीक है ना? वलीद ना कहते आखिर में हम्माद खान को देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाते हाँ में हाँ मिलाई। जैसा आप सबको ठीक लगे। हीरा ने भी मुस्कुराकर अपने बाप और भाई को देखा। मुबारक हो सबको, चलो हीरा जल्दी से मिठाई लाओ। हाँ 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 लाओ, लेकिन पापा को मना है। ताले ने हंसते हुए रसे का आजान। रेयान और अली खामोश बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूँ, बच्चे बैठे हैं, इनका मुंह मीठा कराओ। माँ खान के बात बदलने पर सब मुस्कुराने लगे। रूही ने रेयान को देखा, जो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। एकदम ही वो अफसरदा हुई, जो इससे शादी के दूसरे दिन दोस्ती करने के बाद से दूर दूर रहने लगा था। हमना कॉलेज के गेट से जैसे ही बाहर आई, अली की जगह अजान को देखकर एक लम्हे के लिए ठहर गई। अजान जो अली को मना करता खुद उसकी बाइक पर आया था, हमना को देखकर मुस्कुरा कर सीधा हुआ। हमना इर्द गिर्द देखती जल्दी से उसके करीब पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? वालेकुम सलाम। क्यों मैं नहीं आ सकता यहाँ? झुकी पलकों पे नजर मरकूजी अजान ने मुस्कुरा कर पूछा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वाह यार, मैं तो बड़ा ही शरीफ समझा था छोटी बुलबुल को। इससे कबल अजान कुछ बोलता लड़के जिन्हें वो कब से बाइक घर बैठे सबको आता जाता देख रहे थे
हूँ। मैं कहता था ना जानी कद मत देख मार। तड़ाक एक एकदम चेहरे पर पड़ने वाली थप्पड़ पूरी कुवत से मारा गया था कि लड़का झटका खाकर ज़मीन पर बेहोश हुआ। अबे तेरी! दूसरा साथी जो एक लम्हे के लिए साकित हो गया था, अचानक अज़ान को देखकर आगे बढ़ा। अज़ान ने गुस्से से गिरबान से जकड़कर झटका देते कर्राया, ज़लील आदमी बीवी है मेरी। तड़ाक! अज़ान ने गुस्से से कहते खींचकर उसके मुँह पर थप्पड़ रसीद किया। हमना पीछे खड़ी डर के मारे थर-थर काँपती रह गई। जान से मार दूँगा तुझे, मेरी बीवी है वो, बीवी है। अज़ान गुस्से से लगातार मुक्के मारता जब लोगों का रश बढ़ने लगा। हमने सीने से अपना बैग भेजे, काँपती टाँगों के साथ रोई जा रही थी। एकदम दूसरे लड़के ने अज़ान के चेहरे पर मुक्का मारा। अज़ान रुको, रुको कोई प्लीज़। हमना अज़ान को मारने पर तड़प कर उसकी जान पड़ी। मामला बढ़ता देखा हर प्रोफ़ेसर आगे बढ़े। रुक जाओ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। सुनाई नहीं दे रहा कॉलेज के प्रोफ़ेसर ने चीख कर धमकी दी। चल भाग वरना भाई हमें छुड़वाने के बजाय लंबा फंसवा देगा, इसे देख लेंगे बाद में। पुलिस का सुनते एक लड़के ने सरगोशी करते इसे खींचा। इससे कबल अज़ान दोबारा उनकी जानिब बढ़ता। हमना ने पीछे से इसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ कर खींचा। छोड़, हम मार लेंगे मुझे भी। अज़ान एकदम गुस्से से बोलते साथ पलटा। हमना को देखकर हाथ हवा में रह गया। हमना के खफी से आंसू बहते हुए कहने पर अज़ान का सारा गुस्सा एकदम खत्म हो गया। अज़ान ने धीरे से मुस्कुराकर मजबूती से इसका हाथ थाम कर सबको नज़रअंदाज करते हुए खुद बाइक पर बैठा। बैठो चुईया, अज़ान ने खुशगवार लहजे में कहते से देखा। अज़ान का अंदाज ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमने आंसू पोंछती अज़ान के फटे होठ को देखा, आहिस्ता से पीछे बैठ गई। लड़की बात में शर्माने ना भी मजबूती से पकड़ लो, अगर गिर गई तो क्या करूँगा, मेरे पास एक ही चुईया है। अज़ान की मुस्कुराहट दबाकर कहने पर हमना ने मुस्कुराकर एक हाथ कंधे जबकि दूसरा कमर पे रखा। अज़ान ने जानबूझकर थोड़ा आगे जाकर ज़ोर से ब्रेक लगाई। हमना जो हूँ शर्माने का शगुल फरमाती घबरा कर इसे मजबूती से पकड़ कर सांस खींच के रह गई। संभल कर यार, सही से पकड़ो, अब मत छोड़ना। आपको चलानी ही नहीं आती है, किसने कहा था बाइक पर आ जाए। हमने ने चिढ़कर इसे कहा। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, जानती हो पहले मैं बाइक ही चलाता था। नहीं, मैं तो बस ऐसी कह रही थी। हमना की गड़बड़ा कर कहने पर अज़ान ने मुस्कुरा कर स्पीड बढ़ा दी। रेहान जैसे ही कमरे में आया, रूही को बेड पे दोनों टांगें सीने से लगाए घुटने पे टिकाए रोने में मशगूल देखा। हैरान होते तेजी से दरवाज़ा लॉक करते इसके सामने जाकर बैठा। क्या हुआ रूही, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? रेहान की फिक्रमंदी से पूछने पर रूही ने रोते हुए इसे देखकर अपना हाथ आगे किया। रेहान ने हाथ पकड़ कर देखा, हाथ की ऊपरी जगह पर लंबा सा काट लगा हुआ था जिससे हल्की हल्की खून की बूंदें झलक रही थी। रेहान को हंसी के साथ इस पर प्यार भी है, लेकिन फिलहाल वो दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने सोचा था जब तक रूही की खुद से चीज़ें ख़त्म नहीं करवा लेगा, वो जो बहुत हद तक आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती रोज़ बिना झिझके इससे बात करती थी, तब तक वो दोस्तों की तरह ही रहेंगे। रिश्ते में ज़बरदस्ती नहीं, एक-दूसरे का एतबार, वफ़ा और मोहब्बत का कायल था। इतनी सी चोट पर रो रही है, अभी मैं दवाई लगा देता हूँ। रेहान ने इसे तसल्ली देते उठकर जाने लगा जब रूही ने इसका हाथ पकड़ा। मैं चोट लगने की वजह से नहीं रो रही मैं। रूही ने इतने कहते दोबारा रोना शुरू कर दिया। शीश, रोना बंद करो रूही, बताओ मुझे क्या हुआ, इधर देखो। रूही, मैं रेहान जो उसका चेहरा दोनों हाथों से थामे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। रूही के एकदम सीने से लगने पर झटका खाकर रह गया। हैरान नज़रों से अपने साथ लगी रूही को देखा जो सीने में से चेहरा छिपाए जाने क्या कह रही थी। रिलैक्स, सच कहो तो मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही। रोना बंद करो, तुम मुझे अब परेशान कर रही हो। रेहान उसे कहते एक हाथ कंधे के गिर्द हमाइल करते हुए हल्के-हल्के थपथपाने लगा। रूही ने रेहान के यूँ करने से दोनों बाजू इसके गिर्द हमाइल करते हुए सर उठाकर एक नज़र रेहान को देखा, दोबारा सीने से लग गई। तुम बहुत परेशान कर रही हो, अब मुझे बताओ वरना मैं जन्नत ने पूछूँ जाकर। नहीं, मैं आपकी वजह से रो रही हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। रेहान ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। आप खुश नहीं है ना मेरे साथ? मैं बहुत बुरी हूँ। रूही ने सर उठाकर रोते हुए कहते दोबारा सर सीने में छिपा लिया। रेहान उसकी बातों में बामुश्किल अपना कहकमा तलब करने में कामयाब हुआ। वाह रेहान बेटा, ये तरीका इतनी जल्दी काम कर गया। रेहान सोचता हुआ खुद को शाबाशी देने लगा जो इसके शुरू दिन के रवैये की वजह से जानबूझकर खींचा-खींचा सा रहा था। तुम्हारे इससे छोटे से दिमाग में खराफत डालता कौन है हाँ? कहाँ बुरी हो? रेहान ने दोबारा चेहरा थाम कर उसकी आँखों में झाँका। झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें लगता है मैं अपनी इतनी प्यारी दोस्त से झूठ कहूँगा? रेहान ने मुस्कुराते हुए रूही को देखा जिसने सुनते ही इसके दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाकर रुख फेर लिया था। मैं बीवी भी हूँ आपकी, मुझे अच्छा नहीं लगता जो आप, रूही ने बोलते हुए एकदम लंबी चले। रेहान बेयकीनी से इसे देख रहा था, इसे तो लगा था रूही रूही रेहान को खामोश देखकर आंसू पोंछती घबरा कर उठने लगी। जब रेहान ने होश में आते ही दोनों कंधों को थाम कर इसको रुख अपनी जानिब किया। जल्दी ख्याल नहीं आ गया कि ये बेचारा तुम्हारा शौहर है? रेहान ने शरारत से कंधों से थामे करीब करते हल्का सा झुक कर देखने लगा। रूही ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। से कबर रूही कुछ कहते रेहान ने बारी-बारी दोनों आँखों को चूम लिया। मुझे घबराओ मत, नहीं कहा रहा। रेहान ने एकदम कुछ भी बोलने से रोकता झुक गया।
अजान ने बाइक से उतरकर जैसे हमना की तरफ देखा, सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखता कहकमा दबाता आगे बढ़कर इसका गाल सहलाया। सब ठीक है देखो, हाँ। अजान ने आहिस्ता से बोलते ज़ोर से कहकमा लगाया। हमना ने लंबी सांस खींचकर बाजू पर ज़ोर से हाथ मारकर अंदर जाने लगी। इतनी ज़ोर से मार दिया। अजान ने एक्टिंग करते करा कर कहती जो कहा, आपको चोट लगी है? हाँ अभी मारा तुमने जो इतनी ज़ोर से। हमना जो इसकी बात पर वापस आई थी, अजान की बात पर दोबारा कंधे पर मारने लगी। जय यकदम अजान ने इसका हाथ थामा। जिया हाथ बहुत चल रहे हैं, बाइक पर बांधकर दोबारा ले जाऊंगा, अजान ने रोकते से कहते हुए इसे करीब किया। हमना ने घबरा कर इसे देखा जो इतनी तेज बाइक चलाकर आता है कि हमना इसके साथ चिपक कर बैठी, मजबूती से पकड़ कर बैठी रही थी। डर के मारे इसकी आवाज़ भी नहीं निकल सकी। मैं मार नहीं रही थी, हमना ने खफीसे से कहा। इससे कबल अजान कुछ बोलता मोबाइल रिंग होने लगा। हेलो, जी पापा आ गए, ठीक है मैं बाहर ही हूँ, ओके। अजान कॉल रिसीव करता वली से बात करने लगा, जबकि हमना अजान की चेहरे को गौर से देखने लगी। अजान ने बात करते आईब्रो झुकाया। हमना ने हाथ बढ़ाकर बेसाख्ता होठ के फटे किनारे को नरमी से छूकर इसे खफी से घूरकर अंदर बढ़ गई, जबकि अजान बात करता वो बोलते भूलते इसे जाता देखता रह गया। जमाल मुझे तुमसे बात करनी। जैन दरवाज़ा खटखटाया, संजीदगी से कहता अंदर आया। जमाल जो किताबें फैलाए बैठी थी जैन को देखकर चिढ़ गई। मैं भी पढ़ रही हूँ जैन भाई, जमाल ने मसरूफ़ अंदाज में बोलते भाई पर जोर दिया। जैन का पारा एकदम चढ़ा, आगे बढ़कर सख्ती से बाजू जकड़कर दूसरे हाथ से इसका चेहरा जकड़कर झुका। जमाल की हैरत से आंखें खुल गई। मैं तुम्हारे नाच नखरे देखने नहीं आया, समझी हूँ मंगनी करके भाई कह रही हूँ, किसी ने बताया नहीं मंगेतर को भाई नहीं कहते। जैन ने सुलग कर दांत पीस कर कहा। जमाल हूँ आंखें फैलाए इसे देख रही थी। चाचा चाची को तुम खुद जाकर मना करोगे, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती वरना अच्छा नहीं होगा, समझी। जैन झटके सर से इसे छोड़कर पीछे धकेलता बोलने का मौका दिए बगैर कमरे से निकल गया। मैं कौन सा मरे जा रही हूँ, जमान ने चीख कर पैन पूरी कुआ से दरवाजे पर फेंका। ठक ठक ठक, कौन है? रेयान भाई आपकी मासूम जन्नत, नीचे आ जा सब आ चुके हैं। जन्नत की शरारत भरी आवाज़ पर रेयान ने मुस्कुराते रूही को देखा। अजान के जाने के बाद वो भी रूही के साथ अपनी गाड़ी में घर आ गया था। चलो, रूही ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जन्नत जो पलट कर जाने लगी, रूही को देखकर मुस्कुराई। रूही मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, ढूंढ दो फिर चली जाना। इससे कब रूही कमरे से निकलते रेहान बेड से उठकर जोर से बोलकर घूरने लगा। वाइट वाली ना, वो वार्डरोब में ही है। रूही मुस्कुराकर जोर से बोलती छपाक से बाहर निकल गई। बाद में बताता हूँ इसे। रेहान ने दांत पीसकर दरवाजे को देखा, वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। टाई की नोट ढीली करते हुए छोटे छोटे कदम लेकर मिनाज के करीब पहुंच गए, कंधों से थाम कर अपनी तरफ घुमाया। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? मिनाज एकदम परेशान होता माथा छू कर पूछने लगा। हाँ, मत हाथ मत लगाओ मुझे, तुम्हें कहा था ना मत करीब आया करो। क्यों आए हो? पेपर साइन करने के बावजूद मेरे साथ धोखा किया, ज़बरदस्ती मेरे करीब आते रहे। मैं बर्दाश्त करती रही कि चलो जो होना था शायद मेरे नसीब में यही सब लिखा था। तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू ही ना। मनाइल गुस्से से ज़ोर से इसका हाथ झटकती, फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलती, दोनों हाथों से चेहरा छिपा गई, जबकि मिराज अपनी जगह साकित रह गया। होंठ बीच कर इसे रोता देखता रहा जो चेहरा छिपाए रोई जा रही थी। एक कदम पीछे लेता झटके से पलट कर लंबे लंबे ढक भरता कमरे से निकल गया था। शादी शादी की तैयारी ज़ोर-शोर से जारी थी। हमना और जन्नत के पेपर्स ख़त्म होते ही दोनों को माइयों में बिठा दिया गया था। मिनाइल भी मिनाज और अनम के साथ रुकने आ गई थी। मिनाइल को दुःख था, गुस्से में मिनाज को इतना कुछ बोल चुकी थी। मिनाज इस दिन से मिनाइल से नाराज़ था, चूँकि दोनों को साथ ही माइयों बिठाता, इसलिए हिना और हिरा शादी तक के लिए वहीं आ गए थे। तालिया अपने कमरे से निकलकर जन्नत के कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होते मुस्कुराकर सबको देखा। एक जगह इसकी दोनों नंदे बैठी बड़ी पैक कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मिनाइल, रोई, हमना और जन्नत के पास नीचे बैठी हंसी मजाक कर रही थी। आंटी अच्छा हुआ आप आ गए, देखे जन्नत रो रही है। अनम जो उपटन का बाउल उठाकर जा रही थी ताले को देखकर शरारत से बोली, कोई नहीं मम्मा, मैं मेरी बहन को रुला दिया। इससे कबल जन्नत बात कर मुकम्मल करती रेहान मिनाज के साथ अंदर आते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बाहर। ताले ने एकदम डांटने वाले अंदाज में कहा, लेकिन मैं तो बहन को देखने आया हूँ। क्या कर रही है मम्मा, बीवी वाला हो गया हूँ, वो देखें आपकी बहू मुस्कुरा रही है, छोड़ें इज्जत का सवाल है। तालिया के कान खींचने पर रेहान सरगोशी में इल्तिजा करने लगा। तालिया के साथ मिनाज भी इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। जब तालिया ने मिनाज को मुतवज्जा किया, और मिनाज तुम मना करने के बजाय खुद नहीं अंदर आ गए, चलो फौरन निकलो कमरे से दोनों बाहर। तालिया ने दोनों को टपटते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। सबके साथ हमना और जन्नत भी मुस्कुरा रही थी। मैं तो रोकने के लिए पीछे आया था मुमानी जान, मिनाज ने जल्दी से सफाई देनी चाहिए। जब वलीद की आवाज़ पर सबने दरवाजे की तरफ देखा।
झाँक क्यों रहे हैं? अंदर आ जाएँ, आपका ही तो इंतज़ार हो रहा है। ताले ने वालिद के अंदर झाँकते देखकर लतीफ़ से अंदर तंज़ किया, बीवी आप इतने प्यार से बुला रही तो आ ही जाता हूँ। वालिद मुस्कुराते हुए कहता अंदर आए हिना, और हिना मुँह नीचे की हँसती। इससे कबल तालिया कुछ बोलती जन्नत की आवाज़ पर रुक गई। मेरी गुड़िया। वालिद ने आगे बढ़कर जन्नत के सर पे हाथ रखा। एकदम ही मॉल में अफ़सरदगी फैली। हमना ने घूँघट में ही आँखों को चपक-चपक कर खुद को रोने से रोका। मिनाज और रेहान के अंदर आने दोनों ने घूँघट कर लिया था, वरना शामत पक्की थी। रूही एक कप चाय बना दो। रेहान ने सबको उदास देखकर रूही को मुखातिब किया। जी पापा आप पियेंगे? रूही ने उठकर वली से पूछा। नेकी और पूछ-पूछ ज़रूर। वली ने मुस्कुराकर रूही के सर पे हाथ रखकर कहा, वली तुम रहने दो बेटा, मैं बना देती हूँ। मम्मा आपको मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं? रूही ने खफ़ी से तालिया को देखा। मामा पानी वाली बहुत थी इस दिन चाय। अच्छा बच्चों फिर क्यों कहा इसे चाय का? जाओ आप खुद बनाओ दूध वाली, लेकिन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हम सबके लिए। जाओ। रेहान जो रूही को चढ़ाने के लिए तालिया के जवाब देने से कबल ही बोल पड़ा था। तालिया के कंधे पर चपत मारकर हुक्म देते पर सपटा गया। मिनाज ने जल्दी से कमरे से निकलना चाहा। रुक जाए मिनाज भाई, मेरे साथ आइए, मेरे साथ ही किचन तक जाएंगे। मम्मा आपने सबके सामने मुझे ललकारा है, अब देखिएगा मिनाज भाई ऐसी चाय बनाएंगे कि क्या ही किसी ने बनाई होगी। चलें घुरे मत मर्द बने। रेहान के बच्चे। मिनाज ने दांत पीसे जो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मिनाज के साथ साथ देखकर मुस्कुराने लगी। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। ताले ने हंसते हुए रेहान को देखा जो मिनाज का बाजू पकड़े कमरे से निकल गया था। मूसा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वो जो सबके कमरे से जाने के बाद खुद भी अब ढीले कदमों से बाहर निकल रहा था। अली की आवाज़ पे रुका। चलो लॉन में चलते हैं। अली करीब आकर मुस्कुराकर बोलता आगे बढ़ गया। मजबूरन इसे भी जाना पड़ा। तुम दोनों इस वक्त किधर? चलो हमारे साथ किचन में मदद करवाने। रेहान और मिनाज दोनों एक दूसरे से उलझे किचन की तरफ जा रहे थे। दोनों को देखकर रेहान मिनाज को छोड़ता तेजी इन दोनों का रास्ता रोककर बोला, हाँ हाँ पड़ोसियों को भी जगा कर ले आओ। चाय नहीं, चाय की नहर निकालने जा रहे हैं। मिनाज बेटा जाओ आराम करो, अब ये खुद बनाएगा और तुम दोनों भी। तुम चलो जल्दी से बना कर लाओ। इससे कबल अली कोई जवाब देता तालिया कमरे से आती डांट कर बोलती रेहान को घूरने लगी, जो मुंह बनाकर नाराज होता किचन की तरफ बढ़ गया। हमारे लिए भी प्लीज। अली मुस्कुराकर उसे जाता देखा कहता अब तेजी से भागा। रेहान ने पलट कर से दांत पीसते से बाहर जाते देखकर सर झटक कर रह गया। अच्छी मुसीबत, अब ये सॉस पैन कहाँ रखा है? रेहान बड़बड़ाता बारी बारी का कैबिनेट खोलकर चेक कर रहा था जब कुछ रखने की आवाज़ पे एकदम पलटा। रूही बर्नर के पास खड़ी फुल साइज़ का सॉस पैन रखकर दूध डाल रही थी। मैं बना रहा था। कोई बात नहीं मैं बना देती हूँ, अगली बार आप बना दीजिएगा। रूही इसकी नाराज़गी से कहने पर मुस्कुराकर बोलती दूध डालकर फ्रिज की जानिब बढ़ी। रेहान टेक लगाकर सीने से बाजू लपटे इसे देखने लगा। रूही जैसी करीब है, रेहान ने इसका हाथ थाम अपने करीब किया। छोड़ें? अगर नहीं छोड़ूं? रेहान ने दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द हाइल करते अपने और नज़दीक किया। रूही ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ नजरें झुका ली। रेहान इसकी तरफ झुकने लगा जब कदमों की आवाज़ पर रूही बौखलाकर रेहान के साथ से निकलकर बेमकसद कैबिनेट खोलने लगी। रेहान इसके घबराहट में महफूज शुदा दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुआ। मिनाल बाजी मिनाज भाई कमरे में हैं। जानती हूँ, मिनाल इसे जवाब देती अंदर आई। अजीब है, मिनाज भाई भी दूसरों की जासूसी के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया अपनी बेगम को। बेचारे का भी क्या कसूर? हम बेचारों को भी चुन चुन कर पीस मिले हैं। मृणाल के आने पर बदमज़ा होते हुए बड़बड़ाकर एक नज़र रूही को देखकर किचन से निकल गया। मुझे अब बताओ मुझे क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ आजकल बड़े खामोश हो, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है, मुझे क्या होना है? मूसा ने लॉन में रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। शादी वाला घर था, सबके एक जगह होने पर रत जगे हो रहे थे। मूसा की बात पर अली ने कुर्सी से टेक लगाकर गहरी नज़र से उसे देखा। वो कज़न होने के साथ साथ दोस्त और भाई भी थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे। पक्की बात है? हाँ यार, मूसा ने कहते साथ ज़बरदस्ती मुस्कुराकर। फिर भी अगर कोई बात हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, वरना रेहान को तो जानते हो। अगर इसे तुम्हारे इससे लटके मुंह की भिनक पड़ गई फिर वो होगा और उसकी जासूसी। हाँ हाँ, खैर तुम सोचो जब तक मैं चाय का मालूम कर कर आता हूँ, कहीं ऐसा ना हो चाय के बजाय कड़वा पानी बन रहा हो। अली से वार्न करता हंसते हुआ उठकर मूसा का कंधा दबदबाते अंदर की तरफ बढ़ गया। मूसा ने अली के जाते ही एक बार फिर जमार का नंबर चेक किया जो बन जा रहा था। 2 दिन बाद मेहंदी थी। हमाद खान ने दोनों लड़कों को हमना और जन्नत से मिलने और देखने पर पाबंदी लगाई हुई थी। यही वजह थी कि अज़ान 2 दिन वक़्फ़ से हमना को मैसेज करता है, लेकिन आगे से हमना कोई जवाब नहीं दे रही थी। अज़ान इसकी जवाब न देने पर तलमला कर रह जाता। इसी बेचैनी में 2 दिन भी गुज़र गए। दूसरी तरफ हमना बेबसी से अपने मोबाइल की तरफ देखती। सबकी मौजूदगी में वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही थी। सुबह से घर में अफरा-तफ़री का आलम था। मेहंदी की तकरीब के लिए घर के करीब ही खाली प्लॉट पर शामियाने लगवाकर अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करवाई गई थी। 8 बजे
बजे का वक्त है जब घर के मर्द हजरात सफ़ेद शलवार कमीज और पीला दुपट्टा गले में डाले जाने के लिए तैयार खड़े थे। अजान और अली भी तैयार वहीं बैठे थे। चलो आ जाओ सब, अम्मी कैसी लग रही हैं? हमना ने हीरा को देखकर मुस्कुरा कर पूछा। सब एक ही कमरे में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मना ज्वेलरी से फूलों का टिका सही करवा रही थी। हमना की बात सुनकर उसे देखने लगी, जो पीले लहंगे में तैयार खड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छी लग रही हो, लेंस लगवा लिए थे ना? हीरा के मुस्कुराकर इस तरह पूछने पर हमना की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। जी लगवा ली थे, लेकिन मुझे आदत नहीं है। तो आदत बनाने से बनेगी हमना। अब क्या तुम अपनी शादी में भी बड़ा सा चश्मा पहने अच्छी लगोगी? फूफो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, चुईया क्यूट लगेगी। हीरा जो इसकी बात काटते से टपट रही थी, अजान की आवाज़ पे एकदम चुप हुई। सबने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ अजान चौकर से पुशटेक लगाकर दोनों बाजू सीने पर बांधे जाने कब से आंखों में मोहब्बत समझ हमना को देख रहा था। हमना को इस रूप में देखते 2 दिन से आया गुस्सा जो खुद ब खुद ख़त्म होता चला गया। वो तो हमें लगेगा बेटा दूसरे तो मज़ाक बनाएँगे और तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं ला रही थी ना सबको। हीरा ने मुस्कुराकर इसे कहा, जिसके चेहरे पे नागवारी फैली थी। वो मेरी से कबल अज़ान कोई सख्त बात कर देता। हम्माद खान के आने पे खामोश होते गहरी सांस लेकर रह गया। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, ओ मुझे साजन के घर जाना है। अरे लड़कियों आगे कभी गालो कमबख्त एक ही जगह अटक गई। सुन लिया दुगड़ा तुम सबकी माओ ने। ढोल की थाप पर पुरजोश अंदाज से तालियां बजाती लड़कियां बड़े से गोल दायरे में स्टेज के करीब ही नीचे बैठी एक ही लाइन दोहराई जा रही थी, जब करीब ही खड़ी किसी बुजुर्ग औरत ने झंझलाकर सबको टपटा। दादी अम्मा मैं तभी यहाँ नहीं बैठी, अगर अम्मी ने मेरा दुगड़ा सुन जिंदगी से ले लिया मैंने तो दुख में ही चले जाना है। बुजुर्ग औरत की पोती ने करीब आकर शरारत से कहती, वापिस आ भागी। आय है हाय बड़ी बेशर्म कुड़ियाँ हैं, हाय रे। अरे आप क्यों परेशान हो रही है? आ जाए और तुम लड़कियों को और गाना गाओ। ताली ने करीब आकर हंसकर बोलती इनके लिए आगे बढ़ गई। मैं बताती हूँ गाना। अनम ने पुरजोश होकर सब लड़कियों को देखा। साजन ओ हुई बहन, साजन को छोड़ो वरना इस बार दादी अम्मा की लाठी ना पड़ जाए। आहा ढोल बजाती लड़की ने हंसकर टोका। आहा मुझे तो लगता है दादी अम्मा के साजन से दो दो हाथ हो गए हैं। बस करो तुम सब सोच समझ के मजाक किया करो। रूही जो वहीं बैठी थी एकदम सबको डपटा। जमाल मुझे तुमसे बात करनी। मूसा जो रेहान और महनाज के साथ खड़ा था जमाल को देखकर तेजी से इसकी जानिब बढ़ा। जमाल ने नज़र पलट कर इसे देखकर एहतियात से तराप पर जाकर लेकर मूसा के गले में डाले दुपट्टे को जल्दी से खींचकर बाहर की जानिब बढ़ी। मूसा इसकी हरकत पे हैरान होता इसे देखने लगा। जब 2 बार जमाल ने पलट कर घूरते हुए पीछे आने का इशारा किया, मूसा बालों को सेट करता इर्द गिर्द देखता पीछे चल दिया। मेहंदी की तकरीब जारी थी। स्टेज पर दोनों जोड़ियों के गेंदे और मोतियों के फूलों से सजे झूले रखे गए थे। बारी बारी सब मेहंदी की रस्म कर रहे थे। तस्वीरें और मूवी बन रही थी। अजान ने अखियों से साथ बैठी हमना को देखा, जो बार बार अपनी आंखों को झपक रही थी। अजान ने टेबल पर देखने के बाद इर्द गिर्द देखा। हर कोई मेहंदी को एंजॉय करने में मशगूल था। हमना तुम ठीक हो? अजान ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा, फिक्रमंदी से पूछा। मेरी आंखों में चुभन हो रही है, प्लीज़ अम्मी को बुला दें। हमना ने आंखों को झपक कर बेचारगी से कहा। अजान ने इसकी बात सुनकर एक नज़र पूरे हॉल में दौड़ाई। हीरा 2 औरतों के पास खड़ी थी। 1 मिनट, अदानी से कहता फासले में खड़ी अनम को आवाज़ देने लगा, जो तस्वीर बनाने में मशगूल थी। आवाज़ से मुस्कुराकर जल्दी से करीब आई। जी अजान भाई। अनम मेरी आंखों में चुभन हो रही है। अजान के बोलने से कबल ही हमने ने रुहानसी होकर बताया, लेंस की किट आपके पास है? अनम हन्ना की सुर्ख होती आंखों को देखकर परेशानी से पूछा। जवाब दो, इसे कहाँ है तुम्हारा कर्ज? अजान ने हमना को एकदम खामोशी से अनम को देखते पाकर कहते टेबल से क्लच उठाया, जब अचानक हमना की बात सुनकर होंठ पीछे से देखने लगा। तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है? सॉरी मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रखा था, रख दूंगी था। हमना ने अजान की सख्ती से बोलने पर से देख बताया। अनम ने अपना माथा पीट लिया। किसी और से नहीं कह सकती थी तुम? अब अगर इन्फेक्शन हो गया आंखों में? अजान बेटा क्या हो गया? सब देख रहे हैं। ताले दोनों के तासर देखकर जल्दी से करीब आकर आहिस्ता से बोली, मम्मा लेंस आँख में तकलीफ कर रहे हैं और आपकी भुलक्कड़ भतीजी किट को आराम के घर से छोड़ आई है। फिक्र मत करो, अभी खाना खुलने वाला है। मैं मिनाल को कहती हूँ एक बार निकाल कर पानी से धोकर पहना देगी। मम्मा इसकी आँख में इन्फेक्शन हो जाएगा, मिनाल यहाँ है भी नहीं। अजान ने तालिया को देखकर बताया, जो इसकी बात पर मुस्कुरा रही थी, जबकि हमना तालिया और अनम के साथ शर्मिंदा हो रही थी। अजान भाई डोंट वरी, हम है ना, हम भाभी को कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं आती हूँ भाभी को बुलाकर। अनम शरारत से कहती आगे बढ़ गई। हमना अगर फिर भी चुभन हो तो घर चली जाना, वैसे मैं सब खाना खाकर ही जाएंगे। तालिया प्यार से गाल पर हाथ रखती नरमी से बोलती वापिस चली गई।
मिनाज से कह देना चुभन हो रही है मुझे। अज़ान ने तालिया की जाती सरगोशी की। हमना ने हैरानगी से उसे देखा लेकिन खामोश रह चुकी है। 2 दिन से मुझे नज़रअंदाज करिए, ऐसे ही जाने दूँगा तुम्हें। चलो ज़रा तुमको घर बताता हूँ, अज़ान ने डराने वाले अंदाज़ में कहते उसका हाथ थाम लिया। अज़ान की बात सुनते हमना की हथेलियाँ भीग गई। आँखों से इसकी तासुरात देखना अज़ान धीमे से मुस्कुराकर अंगूठे से नफ्स को सहलाने लगा। अज़ान की हरकत से हमना की सीटी गुम हो गई। वो किसी सज़ा देने की बात कर रहा था। ये सवाल सोच में गर्दिश करने लगा। जब मिनाल के आ जाने पर पुरसुकून सांस खींची, वो उसकी तरफ मुतवज्जह होगी जबकि अज़ान भी उसे देख रहा था। हमना के घबराने शर्माने पर मुस्कुराकर मोबाइल पर झुक गया। बहुत अच्छी लग रही हो, अली ने झुक कर सरगोशी की। पहले तो पहले नहीं लगती थी, जन्नत ने शर्माते हुए पूछा। क्या बातें हो रही है? रेहान की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर इसे देखा जो रूही के साथ खड़ा दोनों को देख रहा था। पर्सनल है, अली ने शरारत से मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। कोई ऐसी बात नहीं रेहान भाई, जन्नत ने अली को घूरते हुए रेहान से कहा। ओए मेरी बहन को तंग मत करो, बेटा बीवी है मेरी, भाभी लेकर जाए अपने शौहर साहब को। अली ने शरारत से रूही से कहा जो इनकी बातें सुनकर हैरान होने के साथ शर्मा भी रही थी। यार मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम लोगों की भाभी हैं जो मुझसे भागती रहती हैं। रेहान ने सर भरते रह मजलूमियत से कहा। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? रेहान की बात सुनकर रूही घूरते हुए आगे बढ़ गए। रेहान हंसता हुआ आगे पीछे गया। ज़मान मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुमसे जवाब दो, मूसा ने हल्की आवाज़ से पूछते आगे बढ़कर दोनों हाथों से ज़मान को कंधे से पकड़कर अपने नज़दीक किया। ज़मान हूँ खामोशी से इसकी आंखों में देख रही थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ज़मान, मैं तुम्हारे किसी सवाल के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, समझे? तुम क्यों जानना चाहते हो कि मैं कहाँ थी, कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? आखिर रिश्ता ही क्या तुम्हारा और मेरा? हाँ बोलो, जवाब दो मिस्टर मूसा। रेहान क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? ज़मान ने तड़ाक घूरते हुए गुस्से से बोलते हुए दोनों हाथों से गिरबान जिगर कर झटक दिया। दोनों एक दूसरे के करीब खड़ते। ज़मान मैं चुप रहो, समझे? तुम बुज़दिल इंसान हो। मैंने जिस दिन कहा था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमने सुनकर क्या किया? मेरी मंगनी में मिठाई खाने चले आए थे। ज़मान कहते ही गिरबान छोड़कर सीने पे हाथ मारकर जाने लगी। रुक जाओ पहले, रुक जाओ यार, पहले मेरी बात तो सुन लो। मूसा ने जल्दी से इसका बाजू पकड़ कर रोका। मुझे तुम्हारी फ़िज़ूल तसल्लियों की ज़रूरत नहीं, अब करना तुम इस परकटी लाइबा आपा से शादी, तुम हो इसी के लायक। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना ही कह रही हो तो ये भी कर लूँगा। मूसा अपने अपने करीब करते आंखों में झाँक कर कहा। ज़मा सर उठा के उसे घूर रही थी। करके दिखाओ, दोनों की जान ले लूँगी, सच में ले लूँगी। मूसा ने आहिस्ता से मुस्कुराकर दोनों हाथ इसकी गाल पे रखे। ज़मार की आंखों में तैरती नमी देख सकता था। हाँ ले लूँगी, और अगर नहीं ले सकी तो खुद को मार लूँगी ताकि ज़हन से मेरी जान छूट जाए। ज़मान ने रूहान सी होकर गाल पर रखे हाथों पर अपने हाथ रखे। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा, मैं बात करूँगा डैड से, पक्का। अगर वो नहीं मान जाएँगे मैं मनाऊँगा। मूसा की बात सुनकर ज़मान मुस्कुराकर उसे देखने लगी। एक बात कहूँ? मूसा जो इस पर झुक रहा था एकदम रुका। क्या? मुझे यकीन नहीं ये है, तुम हुई डरपोक। ज़मान मुस्कुराकर पीछे हटती जाने लगी। मोहतरमा फिर इंतज़ार करो, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। मूसा के कहने पर ज़मान ने पलटकर मुस्कुराते हुए उसे बोलती आगे बढ़ गई। मेहंदी की तकरीब देर तक चली। रात घर पहुँचते ही सब लाउंज पे बैठ गए। ज़मान इनके साथ आ गई थी। हीरा चाय बनाने चली गई थी। हमरा कपड़े बदल के जैसे ही नीचे जाने लगी, किसी ने पीछे से मुँह पे हाथ रखते इसे खींच के कमरे में लाकर दीवार से लगाया। अचानक हुई अफ़ताब तो वो अभी संभली नहीं थी जब अज़ान ने कमर के गिर्द बाजू हाइल करते झुककर इसकी पेशानी पर लप रखे। क्या कर रहे हैं? छोड़े, कोई आ जाएगा। हमना ने मनमना कर बोलते दोनों हाथ इसके सीने पर रखे। कोई नहीं आएगा, इधर देखो। अज़ान के कहने पर हमरा ने आहिस्ता नज़र उठाकर इसे देखा। अपना ख़्याल नहीं रखती, अभी भी आंखें सुर्ख हो रही हैं। अज़ान के घुटते कहने पर अमना ने दोबारा नज़रें झुकाई। अज़ान हल्के से मुस्कुराता झुका, बारी बारी आंखों को लबों से छूटा, दोबारा झुकने लगा। अज़ान आता हूँ मम्मा, एकदम तालिया की आवाज़ पर अज़ान पीछे होकर गहरी सांस लेकर मुंह बनाकर बोला। हमने इसके तासुरात देखकर मुस्कुराने लगी। बताऊँ तुम्हें, एक सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे तुम्हें छूने में। अज़ान ने इसके मुस्कुराने पर घूरते तेज़ी से आगे बढ़कर झुकते हुए कहा। हमना की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं नहीं मुस्कुरा रही, हमने घबरा कर सर झुका लिया। घुड़कर अज़ान मुस्कुराहट दबाता झुककर सर चूमता कमरे से निकल गया। ज़मार और बताओ, तुम्हारे होने वाले इन ने आज कितनी तारीफ़ की है। मैं जब जब इनके सामने जा रही थी। ज़मान ने शर्मा कर सर झुकाकर आँखों से दरवाजे के पास खड़े मूसा को देखा जिसके माथे पर बल पड़े थे। पांचों लड़कियां इस वक्त जन्नत के कमरे में चाय पीने के साथ बातें कर रही थी। ज़मान की बात सुनकर सब मुस्कुराए। ओ तो बात यहाँ तक पहुँच गई, वैसे बड़ी छुपी रिश्तों हो, इतनी खामोशी से मंगनी भी कर ली। जन्नत ने आंखें मटका कर शरारत से कहा। मूसा ने जन्नत की बात सुनकर घूरते हुए से देखा। मुझे खुद भी नहीं पता था ज़िंदगी यूँ मजाक, मेरा मतलब है, बदल जाएगी।
शर्मा ने गड़बड़ाकर मुस्कुराकर इन तीनों को देखा। मूसा सर झटक कर पलट गया। आप कहाँ जा रही हैं? सोने थक गई हूँ। मेरा ख्याल है तुम सब भी अब आराम करो, परसों शादी है, फिर कहाँ इस तरफ आराम करने को मिलेगा। मैंने संजीदगी से हमना को जवाब देकर कमरे से निकल गई। मैं भी चलती हूँ, फिर तुम तीनों बातें करो। रूही को एकदम रेहान का ख्याल आया, जो इसे जल्दी आने की तलकीन करके कमरे में जाने की इजाज़त दी थी। हाँ हाँ, जब किसी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। ज़मान ने जो मकानी लहजे में मुस्कुराकर उसे उठते देखकर कहा, बहुत बेशर्म हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है शादी के बाद मेरे भाई ने शर्माना सीख लेना है। रूही इसके सर पर चपट मारती कमरे से निकल गई। जमार की मुस्कुराहट एकदम समेटी। रूही जैसी कमरे में दाखिल किसी ने एकदम पीछे से आकर अपने सार में ले लिया। रूही डर कर पलट भी न सकी। रूही की गिरफ्त मजबूत थी, बहुत हसीन लग रही थी। सरगोशी करते से लबों से कान को लुओं को छुआ। रूही जवाब दिए बगैर सर झुका लिया। शुक्रिया अदा नहीं करोगी? शुक्रिया, रेहान के पूछने पर रूही ने जल्दी से बोलकर इसका साथ तोड़ना चाहा, लेकिन रेहान की पकड़ मजबूत थी। मज़ा नहीं आया, अलग अंदाज में करो ना। शुक्रिया, जैसे कि रेहान ने इसकी बात पर ज़ेर लब थुराकर कहते झुककर इसे बाहों में उठा लिया। ऐसे रेहान मुस्कुराकर आन दबाता बैट की तरफ बढ़ गया। रूही ने शर्मा के आंखें मीच के सीने पे सीधा चेहरा छिपा लिया। एक तो तुम्हारा शर्माना आज ख़त्म करता हूँ, आज शौहर को मार रही हो। रेहान इसके शर्माने पर बोला। इसकी बात सुनकर रूही ने चेहरा उठाकर कंधे पे हाथ मारा। ये नेचुरल है। हाँ तो मोहतरमा, ये सब भी नेचुरल है। रेहान ने आंख दबाकर कहते हुए बैट पर लाकर गिराने वाले अंदाज में उसे छोड़ा, जो जोर से बैट पे गिरी थी। ये कौन सा तरीका उतारने का? रूही ने घूरते उसे उठने लगी। ओए, अभी कहीं नहीं जा सकती, मुझे कपड़े चेंज करने। रूही ने रेहान के कहने पर से बोलकर उठ खड़ी हुई। कभी भी तंग किए बगैर सुन लिया करो मेरी भी, जालिम। आप ही की तो सुनती हूँ। रेहान के घूर कर बोलने पर रूही मनमनाई। ये कौन सा सुनना है तुम्हारा? उफ, आप डांटना बंद करें, मैं बस नहाने जा रही हूँ। रूही बेचारगी से बहुत ही तेजी से बाथरूम की जानी बढ़ गई। एक तो इसे चैन नहीं आता, 10 मिनट है, जल्दी आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। रेहान बड़बड़ाकर गिरने वाले अंदाज में लेटकर जोर से बोलता सर तकिए पे गिरा चुका था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। मिनाज के पूछने पर मिनाज जवाब देकर इसे देखने लगी, जो सुनकर कंधे सोच कर आकर लेट कर इसकी तरफ पुश करके लेट गया था। मिनाल गहरी सांस लेकर लाइट बंद करती, दुपट्टा तकिए के पास रखती, लेट कर सर घुमाकर इसे देखने लगी। इस दिन की हुई लड़ाई के बाद मिनाज सही से बात नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि मिनाल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ लम्हे गुजरे थे जब मिनाज जो सोने की कोशिश कर रहा था, मिनाल के साथ से लगने पर चौंक गया। नाराज़ हो नहीं, सो जाओ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मिनाज ने इसकी बात नज़रअंदाज करते कहा। मैं सुन रहा हूँ, मिनाज ने खफी से कहा। मिनाज इसके रवैये से चिढ़कर एकदम उसे छोड़कर उठ बैठी। मिनाज ने इसके दूर होने पर गर्दन मुड़कर से देखा। अपने सारे हकूक पूरे किए और मुझे नाराज़ होने का भी हक नहीं है तुमसे, उल्टा तुम नाराज़ हो गए। हक तो मुझ तो छोड़ो, पहले ये तुम करके बात मत किया करो मुझसे, समझी? मिनाज तब कर बैठता घूरते हुए से डांटा। मेरी मर्जी, तुम इससे कमर बनाए अपनी बात मुँह करती। मिनाज ने दोनों कंधों से जकड़कर अपने नज़दीक किया। मिनाज सुधर जाओ, अब भी वक्त है, ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा हो। छोड़ो मुझे मिनाज, दिमाग ख़राब हो गया। मिनाज के झुकते इसे धक्का देकर लेटने पर मिनाज ने तड़प कर इसे देखा। मिनाज के चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट नमूदार हुई। मिसेस मिनाज, तुम्हें देखते ही हमेशा दिमाग ख़राब हो जाता है। मिनाज ने सरजोशी करते कमरे में भाई चलता साइड लैंप भी हाथ बढ़ाकर बंद कर दिया। शाम का वक्त आ चुके, कल रुखसती थी, इसलिए सुबह से ही सब इंतजामात साथ तैयारियों में मसरूफ़ थे। जबकि जमान को घर छोड़ने पर रेहान, तालिया और मूसा जा चुके थे। हमना कितना खूबसूरत शरारा है माशाल्लाह। हीरा शरारा देखती मुस्कुराकर नरमी से छू कर बोली, जो अपनी माँ को देख रही थी। अम्मी आपसे कुछ पूछूं? हमना की संजीदा आवाज़ पर हीरा ने चौंक कर अपनी बेटी को देखा। पूछे, लेकिन कोई फजूल बात मत करना। हमना, नहीं अम्मी, कोई फजूल बात नहीं करनी, मैं तो बस यही पूछ रही थी, मेरी रुखसती के बाद आप मुझे याद करेंगी? हमना ने हीरा की बात पर नफ़ी में सर हिलाते हल्की आवाज़ में पूछा। हीरा ने इसे देखा, जो मासूमियत से सवाल कर रही थी। आपने जवाब नहीं दिया। रहने दो हमना, किससे क्या सवाल कर रही है? कोई अच्छा करे या ना करे, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत मिस करने वाला है। इससे कबल हमना के दोबारा पूछने पर हीरा कुछ बोलती। अली की आवाज़ पर दोनों चौंकी। अली मुस्कुराकर इसके गिर्द बाजू हाल करता मुस्कुराकर सर पे प्यार किया। हमने अली को देखा ज़बरदस्ती मुस्कुराई, जबकि हीरा के माथे पर नागवारी से माथों पर शकुनों का जाल बन गया था। मैं तो तुम्हें बुलाने आया था, नाना जान बुला रहे, कमरे में आ जाओ। मैं जाती हूँ। आपने मेरा जोड़ा देखा? हमने उठते ही एकदम शरारे को देखकर अली से पूछा। मैं देख चुका हूँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। सुना अजान भाई मुमानी जान के साथ जाकर खुद पसंद लाए हैं।
अली ने कहते ही शरारती मुस्कुराहट से देखा। हमना अली की बात सुनते शर्मा कर मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। हमना के जाते ही अली के चेहरे पर मुस्कुराहट संजीदगी में बदली। अम्मी, वो आपकी सगी औलाद है। आपका रवैया शुरू से सख्त रहा है इसके साथ, जिसकी वजह से वो बेहद एहसास हो गई है। छोटी छोटी बातों से जल्दी घबरा जाती है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको इस बात का एहसास है? ऐसा भी क्या है अम्मी, या कि आप इससे खिंची खिंची रहती हैं? तुम क्या चाहते हैं? कौन सी नरमी करूँ उसके साथ? काश वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होती तो उस्मान कभी ऐसा कदम न उठाता हूँ। खुद तो वो भाग गया, घट गया आदमी। जानते हो कितना बुरा लगता है मुझे तुम्हारी तनख्वाह से ज़्यादा ये सब जो मेरा भाई भाई कर रहे हैं। हीरा गुस्से में हंगार पड़ती दोबारा कम की तरफ मुतवज्जा हुई। अली हैरान होता उनकी सोच पर अफसोस करता कमरे से निकल गया। हमरा कदमों की आवाज़ पर तेज़ी से भागती कमरे का दरवाज़ा खुलकर अंदर बढ़ गई। हमरा दरवाजे से पुष्ट लगाकर नीचे बैठती चली गई। लबों को सख्ती से दबाए, आंखों को मेज कर बेतहाशा रोने लगी। ये देखे बगैर वो किसके कमरे में? अजान जो अभी शावर लेकर बिना शर्ट के गीले बाल तौली से रगड़ता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था। हल्की सी आवाज़ पर चौंक गया। सामने दरवाजे के साथ नीचे बैठी हमने आंखें बंद के रोने में मशगूल थी। अजान शदीद हैरान हो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। वो दो जोन इसके सामने बैठा। हमने क्या हुआ? अजान के परेशानी से पूछते हुए हमने आंखें खोलकर इसे देखा। इससे कबल अजान दोबारा कुछ कहता हमने रोते हुए आगे बढ़कर इसी गले लगकर रोने लगी। अजान बुरी तरह से टटा गया। चुईया, क्या कर रही हो? मुझ पे तरस खा। रुखसती कल है, अजान ने इसे चुप कराने के लिए कहा, जिसने उस गले के लगे हाथ इसके कंधे पर मारा। ओए हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो रो लो यार। अज़ान ने मुस्कुराकर अपना बाजू इसके गिर्द लपेटकर दूसरे हाथ से सर पर फेरने लगा। एक बंदे के नहाने से पानी इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होता जो तुम आज फिर अपनी नाकों को ज़हमत दे रही हो। काफ़ी देर खामोशी से रोने के देने के बाद अज़ान ने मुस्कुराकर पूछा, जो एकदम होश में आकर झटके से अलग हुई थी। लेकिन सामने अज़ान को बिना शर्ट के अपने नज़दीक देकर नजरें झुकाकर ये ख्याल ही से शर्म से पानी पानी कर गया था कि वो इसके सीने से लगी हुई थी। अज़ान इसके शर्माने में उठकर बेड से अपनी शर्ट उठाकर पहनता बटन बंद करता इसे देखने लगा। चलो बताओ क्यों रो रही थी? अजान शर्ट के कफ के कोने तक मुड़ता ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। हमना ने आवाज़ पे धीरे से नज़र उठा के इसे देखकर गहरी सांस ली। कुछ नहीं बता रही हो? या अजान ने आगे हाथ रोककर बात अधूरी छोड़ी। आपको लगता है अब्बू मेरी वजह से हमें छोड़कर चले गए हैं? हमने आहिस्ता से खड़ी होती भीगी आवाज़ में उसे देखकर पूछने लगी। नहीं, ये इनकी अपनी मर्जी थी। ज़िंदगी अगर एक ही डगर पर चलती रही तो कभी हम बदलते हालातों पे सदा साबते कदम नहीं रह सकेंगे। हम बदलते हालातों से हार जाएंगे, इनके नीचे दबकर अपना आप खोने लगेंगे। और ये मैं इतनी आसानी से इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन ये ज़िंदगी है। वक्त और हालात कभी भी किसी के भी बदल सकते हैं। वो अमीर गरीब नहीं दिखते, इसलिए कुछ भी कहिए तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उस्मान अंकल ने खुद अपने हाथों से ये सब किया है, इसमें किसी का कोई अमन दखल नहीं है। हम अब बंद करो, रोना बंद करो चश्मी, वरना जाने नहीं दूंगा। अजान गहरी सांस लेकर संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल करता आखिर में शरारत से बोला। हमना जो यकटकी से देख रही थी, अजान की बात पर सटरा कर धीरे से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। डरपोक चुईया। अगले दिन चारों नाश्ते के बाद पार्लर चली गई। तेरियान और मूसा मिनाज के साथ सुबह से अजान और अली के कमरों को सजाने में मसरूफ थे, जबकि वलीद अहमद खान के साथ उनके कमरे में बैठा था। उदास होने वाली क्या बात है, अल्लाह का शुक्र है वक्त पर हमारी बच्ची अपने घर की होने जा रही है। अहमद खान ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखे थपथपा कर कहा, बिल्कुल पापा, आप लोग ऐसे क्यों बैठे? मगरिब होने वाली, तैयार नहीं होना? पार्लर से सबको भी लाना है। ताली जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल होती बोलकर अहमद खान का सूट रखा। चलोगी बरखुरदार, उठ जाओ, इससे पहले सैलाब आ जाए। अम्मद खान मुस्कुराकर राजदारी में वलीद की जानिब झुककर कहते उठ गए, बीवी चलो। वलीद हंसकर कमरे से निकल गया। हमना और जन्नत पार्लर से सीधा बैंक्वेट आए। दोनों दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूही और मनाल दोनों ने अपनी शादी का शरारा पहना हुआ था। दोनों को लाकर ब्राइडल रूम में लाकर बिठाया था। हमना और जन्नत पार्लर से सीधा बैंक्वेट आए। दोनों को दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूही और मनाल ने दोनों अपनी शादी का शरारा पहना हुआ था। दोनों को लाकर ब्राइडल रूम में बिठाया था। जब जमात भी मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, आज तो लगता है दिलों पर बिजलियाँ गिरने वाली है। उफ, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तुम किस खुशी में एक्साइटेड हो मोहतरमा? और शर्म करो, कोई उल्टी सीधी बकवास मत करना। रूह ने एकदम उसकी बात सुनकर मुस्लिम घुरी से नवाजा, जो लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। शादीशुदा न होना का कोई फ़ायदा ही नहीं, तो मैं शर्मीली बदा ज़बान ने उसके टोकरे में अफसोस किया।
तुम ही बेहुदा हो, तुम देख रही हो मिनाइल बाजी। इसे जमार के बोलने पर रोही ने मिनाइल को देखा जो एकदम खड़ी हुई थी। क्या हुआ आपको? अमना ने परेशानी से मिनाइल को देखा जिसके माथे पर कूलिंग होने के बावजूद पसीने के नन्हे मुन्ने कतरे चमक रहे थे। हाँ कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। मिनाइल घबरा कर कहती कमरे से निकल गई। मिनाइल बाजी ज़्यादा वक्त नहीं करती तुम लोगों से मिनाइल बाजी ज़्यादा बात नहीं करती तुम लोगों से। जमान ने मिनाइल को जाते देखकर पूछा। ऐसा ही है, हैरत है, आप इतनी भी हैरान होने वाली बात नहीं है। परसों मेहंदी वाले दिन कोई आंटी अम्मी को बताई थी कि मिनाइल और अजान भाई की खूब दोस्ती रह चुकी है। इनका जो रिश्ता, ओ सॉरी हमना, वो रुई जो जमार को रवानी से बता रही थी। जमार के घूर का मुंह पर उंगली रखकर इशारे से चुप करवाने पर गड़बड़ाकर हमना को देखकर बोली। इससे कबल हमना कुछ कहती तालिया के साथ हीरा वगैरह भी अंदर दाखिल हुई। कुछ ही देर में दोनों कपल्स स्टेज पर आकर बैठे। अजान की नज़रें भटक भटक कर साथ बैठी हमना पे उठ रही थी जो नज़र झुकाए खामोश बैठी थी। अजान ने एक सरसरी नज़र फासले पे बैठी अली और जन्नत को देखा। अली से कुछ कह रहा था जो नज़र झुकाकर मुस्कुरा रही थी। धीरे से दोनों को इसी तरह खुश रहने की दुआ देता नखियों से हमना को देखा संजीदे सामने देखना जहाँ मूवी बन रही थी। अम्मी मिनाइल को देखा है आपने? नहीं बेटा, मैं खुद अभी स्टेज से होकर आई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। मिनाज अपनी माँ को जवाब देता आगे बढ़ गया। जब नज़र ब्राइडल रूम के पास खड़ी मिनाइल और हिना पे पड़ी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? किस वक्त का हम इंतज़ार कर रही है? कम से कम मिनाज को तो बताओ। मिनाज जो उनकी जानिब पड़ रहा था हिना की बात पर वहीं रुक गया। मैं इन सब झंझट में नहीं फंसना चाहती। पहले ही आपके और आपके डैड की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे शादी करनी ही नहीं थी, सिर्फ आप सब की वजह से मुझे मिनाज से शादी करना पड़ी। मिनाल ने झिंझलाकर अपनी माँ को देखा। मिनाज के चेहरे पर नागवारी फैली। फजूल बातें मत करो मिनाल, कभी ना कभी तो तुमने शादी करनी थी ना? नहीं करनी थी, मैं आज़ाद रहना चाहती थी। आपको क्या मालूम मिनाज, जब ज़बरदस्ती। खैर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो खुश है नानी बनने जो जा रही हैं। कभी कभी मेरा दिल चाहता खुद को मार डालूं ताकि ये बच्चा, बस खबरदार कोई गलत बात मुँह से निकाले तुमने। अरे कौन सी आज़ादी चाहती हो तुम? हिना ने हाथ उठाकर गुस्से से इसकी बात काट के कंधों से थाम कर झंझोड़ा। मिनाज जो कुछ फासले पे खड़ा सब सुन रहा था। मिनाल की बातें सुनकर गंग रह गया। किस चीज़ की कमी चाहिए तुम्हें मिनाइल? मिनाज या इसके घर वालों ने किस चीज़ का रोक टोक रखा है तो हमारे साथ? अगर हाँ, अगर तुम मुझसे मुतासिर होकर मेरी तरह एक बुटीक चलाने की ख्वाहिश रखती हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। ये सब मेरी मजबूरी थी, मुझे इन चीज़ों का कभी शौक नहीं रहा। अपनी औलाद के लिए हमने मिलकर ज़िंदगी को आसान बनाया। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा पढ़ना तुम्हें लगता आसान है? कारोबार में भी अप डाउन तो आता है, लेकिन कभी तुम्हें या मूसा को हमने आज इस चीज़ की आज तक भनक तक नहीं लगने दी। तुम्हें ये सब आसान लगता है? कभी कभी पुरसुकून ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी भी बहुत मुख्तसर सी लगती है। हिना गुस्से से बहुत ही झटके से छोड़कर एक कदम पीछे हटी। मिनाज होंठ बेचे लंबे लंबे ढक भरता हॉल से निकलता चला गया। अभी वक्त है, समझ जाओ ज़िंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। अपना नज़रिया बदलो। जो तुम्हें देखने की ख्वाहिश में कबूतर की तरह आंखें बंद करके सख्त रौंद कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो मिनाल, याद रखना इसमें तुम्हारे माँ बाप भाई हम सब भी पस पिस जाएंगे। हिना आंखों में नमी लिए अपनी बेटी को बागी होने से रोक रही थी। मिनाल अपनी बातों माँ की बातों से शर्मिंदे सर झुकाकर होंठ बीचकर खुद को रोने से रोकने लगी। मुझे माफ़ कर दे मॉम। माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी तुम्हें मिनाज से मांगनी चाहिए। मिना मिनाहिल का जाने कितना दिल दुखाया होगा तुमने। मेरी बात हमेशा याद रखना, दूसरों को तकलीफ देने वाला खुद भी कभी सुकून से नहीं रह पाता। बेशक इसके पास जितनी भी दौलत थी क्यों ना हो, सुकून फिर भी इन कागज़ों से कहीं मौसर नहीं होगा। समझी ही ना? आँख का किनारा पोंछती हसास से गुजर कर आगे बढ़कर एकदम रुकी। मिनाइल अपनी माँ की बातें सुनती सर झुकाकर रोने लगी। जब हिना की बात सुनकर झटके से पलटी। ऐसे क्या देख रही है? हकीकत है, इसलिए जो भी कदम उठाओ एक बार अपनी माँ बाप की तरबियत का ज़रूर सोच लेना। हीरा कहते ही आगे बढ़ गई जबकि मिनाइल जहाँ थी वहीं रुक गई। 12 बजे तक रुखसती का शोर बुलंद हुआ। चूँकि हमाद खान के कहने पे हीरा शादी तक यहीं रह रही थी, इसलिए हमना के साथ आज जन्नत भी अपने ही घर जा रही थी। 1:15 बजे तक सब घर पहुँचे। दोनों जोड़ियों का इस्तकबाल बहुत पुरजोश और शानदार तरीके से हुआ। चंद रस्मों के बाद हमना को रूही और जमान अजान के कमरे में छोड़कर चली गई। मनाहिल, जन्नत को कमरे में ले जाओ। हिरा ने परेशान खड़ी मिनाइल से कहा जिसने चौंका सर इस बात में हिलाया। मिनाल बाजी रुके, मैं चलती हूँ। जमान ने एकदम करीब आकर कहा। ठीक है चलो। मिनाल हल्के से मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई। अरे वाह, आज तो मुस्कुराकर बात की जा रही है। खैर अच्छा है नन साहिबा, अच्छी दोस्ती अच्छी है। जमा कमर पर हाथ रखती आंखों की पतलियां छोटी करती मिनाल को जाता देखा बड़बड़ाकर तेजी से इसके पीछे भागी।
हमना छोटे छोटे कदम लेती, फूलों की लड़ियों को उंगलियों के पोरों से नरमी से छूकर मुस्कुराने लगी। जब दरवाज़ा खुलकर अजान अंदर आया, हमना ने नज़रों का ज़ाविया फूलों से हटाकर अजान की जानिब मरकूज़ किया, जिसने मुस्कुराकर उसे देख कर पलट कर दरवाज़ा लॉक करके दोबारा उसे देखकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। हमना उस अजान को करीब आता देख रही थी, यहाँ तक कि उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया था। हमना चेहरा उठाया अजान के चेहरे को तक रही थी। अजान ने मुँह मुस्कुराहट शहादत की उंगली नरमी से उसकी नस छेड़ी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, अज़ान ने आहिस्ता से कहते झुककर नस के मोती को लबों से छुआ। हमना जो उसकी मुँह तारीफ में मुस्कुराने लगी थी, अज़ान की हरकत पे लबों में मुस्कुराहट गायब हो गई। चेहरा शर्म से लाल टमाटर होने लगा। हाँ हाँ, इतने प्यार से मत घूरे, मैं चेक कर रहा था कहीं तुम्हारी तरह ये मेरे छूने से शर्माती है या नहीं। अज़ान ने उसे घूरने पर एक कदम पीछे लेकर लेकर कहा, जानता था अगर दोबारा कुछ किया तो कोई बात नहीं, मोहतरमा रोने ही बैठ जाएगी। मुझे कपड़े चेंज करने हैं। हमना ने जल्दी से बात बदली, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, चलो। नहीं, मेरा मतलब है मैं खुद करने जा रही हूँ। अज़ान की खैरात कैसे कहने पर हमना गड़बड़ाकर तेज़ी से बोली, चली जा रही भी क्या जल्दी। अज़ान ने कहते इसके साथ गिर्द बाजू लपेट कर अपने नज़दीक किया, तंग मत करे वरना वरना मेरे बाप को शिकायत कर दूंगी ना। लेकिन मेरी छोटी सी चूया ख्याल है, रोज़ आपने ये इसी कमरे में यूं ही मेरे नज़दीक रहना है। सोच लो कहीं मैंने गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कर दिया ना। अब थोड़ा पीछे होकर बात नहीं कर सकते। अज़ान इसकी बात करता धमकी हमें लहजे में मुस्कुराहट दबाकर बोलता झुकने लगा। जब हमना ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर चेहरा दूसरी तरफ मुंह मोड़कर बनाते हुए कहा, अज़ान मुस्कुरा कर पीछे हटा। ठीक है जाओ, हाँ अगर मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं यहीं हूँ। अज़ान मुस्कुरा कर बोलता वार्डरोब से ट्राउज़र टी शर्ट निकाल कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। हमने अज़ान के जाते ही लंबी सांस लेकर ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ी, ज़ेवर उतारने लगी। अज़ान जैसे ही बाथरूम से बाहर आया, सामने ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाकर खड़ी अमना को देखा, एक पल के लिए थम गया, जो ज़ेवर और शरारे के भारी दुपट्टे से आज़ाद अपना चश्मा पहने ऊँचे जुड़े हुए सर झुकाकर आलिन को देख रही थी। क्या बात है चश्मे, ऐसी क्यों बैठी हो? वैसे अभी तुम छोटा पैक बड़ा धमाका लग रही हो। अज़ान ने मुस्कुराकर करीब आते ही एकदम से इसे कमर से पकड़कर अपने नज़दीक किया। उफ़ अल्लाह, क्या कर रहे, कोई ऐसा डराता है? हमने पूरी तरह चौंका, पूरी आंखें फैलाकर उसे देखकर बोली, किसी का पता नहीं लेकिन मैं ज़रूर करूँगा, तुम रुक सकती हो, मुझे तो रोक कर दिखाओ। मैं भी ये नहीं कह रही कि छोड़े। हमना ने घबराकर मौसी से देकर अपना हाथ इसके सीने पर रखकर पीछे करना चाहा। अज़ान संजीदगी जैसे जोर आजमाई करते देखता रहा, तुम मुझे पसंद करती हो? अज़ान अचानक दोनों हाथों से इसकी कलाई थामकर मोड़ता इसकी पोस्ट से लगाकर झुककर इसकी आंखों में झांकने लगा। आप हाँ या नहीं? अज़ान ने गिरफ्त मजबूत करते इसकी बात काटी। तुमने मुझे पहले भी इनकार किया था, मैं मजबूर थी। इस वक्त हमने तेजी से नफ़ी में सिर हिलाया। अब तो नहीं हो ना, मुझे जवाब दो, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, अजीब लहजे में कहते अज़ान ने एक हाथ से इसका चश्मा उतार कर अपना चेहरा नज़दीक किया। हम हैरत से अज़ान की कार्रवाई देख रही थी। अपने और तुम्हारे दरमियान अब मुझे तुम्हारी ऐनक भी अच्छा नहीं लगता। अज़ान ने कहते साथ इसकी आंखों को छुआ, आप मुझे डरा रहे, फिर अपने दिल को मजबूत करो, मैं तुम्हें रोज़ डराने वाला हूँ। अज़ान मुस्कुराहट दबाकर बोलता, इसीलिए बैठ की जाने बढ़ने लगा, मुझे वॉशरूम जाना है। क्यों? अज़ान ने सर से पैर तक इसे देकर आईब्रो उचकाई। आप क्यों गए थे? एक मिनट, कुछ मत कहिएगा वरना मैं वलीद मामू से आपकी शिकायत कर दूंगी कि आपने मुझे बाथरूम जाने नहीं दिया। इतनी हिम्मत है चुईया तुम में? अज़ान ने बोलते साथ ही इसकी जानिब कदम बढ़ाया, जो तेजी से शरारे को दोनों तरफ से हल्का सा उठाकर बाथरूम की जानिब भागी थी। डरपोक, बाहर आओ ज़रा बताता हूँ तुम्हें। अज़ान ने रोक कर वहीं से तेज़ आवाज़ में कहते कमरे को देखा। कमरे को देखकर मुस्कुराकर कमरे की लाइट बंद करता अपनी जगह पर लेट गया। हम ना डार्लिंग, आप उठे हैं? आ, आप उठे हुए हैं? हम ना खुश अब ख्वाबी का लिबास तब्दील करके बाथरूम से नीचे कमरे में अंधेरे में लैंप की मध्यम रोशनी में अजान को सोता देखा। सुकून भरा सांस लेकर लेट कर आंखें मूंदी थी। जब अजान अचानक अपने नज़दीक अजान की आवाज़ सुनकर डर कर उठने लगी, जिसे बर वक्त अजान ने कंधों से थाम कर नाकाम किया था। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं सो का गुनहगार बन जाता? ये क्या बात हुई? हमने खिसक कर घबरा कर बोली, शीशी चश्मी बहुत बोल रही हो आज, और जा किधर रही हो? अगर नीचे गिर गए किसी चुड़ैल पर? क्या चुड़ैल? हमरा अजान की बात सुनते ही तेजी से खिसक कर इसके नज़दीक आ गई। जल्दी से इसके गिर्द बाजू हायल करते इसे अपने सार में लिया था। छोड़ो मुझे, आपने तोहफा भी नहीं दिया। हमने जल्दी से इसके सीने पर हाथ रखा। ऐसे नहीं मिलेगा, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी तब तक भूल जाओ, वो मेरा हक है। अच्छा सॉरी, ऐसे मत घूरे। अजान जो इसे अपने सार में लिए हुआ था, इसकी घबरा कर नजरें झुकाकर बोलने पर मुस्कुरा दिया। वैसे तो इश्क ममनू है, लेकिन जाओ, तुम्हें मुझसे करने की इजाज़त है।
یہ تمہارے لیے لیا تھا۔ علی نے اس کے ہاتھ میں بریسلٹ بناتے ہوئے مسکرا کر اسے بتایا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ۔ جنت نے آہستہ سے کہتے ہوئے اسے دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنت نے اسے دیکھ کر شرماتے ہوئے پوچھا۔ علی دونوں کے درمیان کا فاصلہ مٹاتا قریب آیا۔ مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ علی نے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پہ رکھے۔ جانتی ہوں، لیکن مجھے پھر بھی کہنا ہے۔ علی نے اس کی بات سن کر مسکرا کر کہا، میں ہاں ہاں آئی لو یو۔ جنت نے علی کے اٹکنے پر ہنس کر کہتے ہوئے اس کے سینے پہ چہرہ چھپایا۔ یہی کہنے والے تھے نا؟ جنت نے سینے سے چہرہ چھپایا ہی پوچھا تھا۔ نہیں، میں تو کچھ اور کہنے والا تھا۔ علی نے شرارت سے کہا، کیا آپ علی چیٹر؟ ہاں ہاں، ارے ارے کیا کر رہی ہو؟ مذاق کر رہا تھا۔ آئی لو یو قسم سے۔ جنت کی تیزی سے الگ ہو کر سینے پر مارنے سے علی نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے نزدیک کرنے لگا۔ پکا پکا، جنت کے کہنے پہ مسکرا کر جواب دیا۔ جنت نے سنتے ہی مسکرا کر دوبارہ اس کے سینے پہ سر رکھ لیا۔ زندگی بنا بنا کر تم کو محبت اڑ لی میں نے۔ گڈ مارننگ گڈ مارننگ، جلدی اٹھ گئی؟ جی، جگہ بدلنے کی وجہ سے نیند بھی بہت مشکل سے آئی، مینال نے مسکرا کر تالیہ کو جواب دیا۔ جب روئی کچن میں داخل ہوئی تھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اچھا ہوا آ گئی، ایک نظر سب کو دیکھ لو، اگر اٹھ گئے ہو تو ناشتہ کرنے آ جائیں۔ جی ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ روئی ان کی بات پر سر ہلا کر کچن سے نکل گئی۔ منال جلدی سے پانی کا گلاس رکھتی روئی کے پیچھے آ گئی۔ روئی رکو۔ جی منال باجی۔ روئی نے آواز سے پلٹ کر اسے دیکھا جو پریشان لگ رہی تھی۔ ریان سے پوچھ لو، زمان کے ساتھ مجھے بھی گھر چھوڑا ہے۔ مناج بھائی یہاں نہیں ہے؟ روئی نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ گھر چلے گئے تھے رات کو۔ خیر تم بول دو اسے، اگر اٹھ گیا ہے تو۔ اٹھ تو گئے ہیں، میں بول دیتی ہوں۔ روئی سر ہلا کر آگے بڑھ گئی جبکہ منال اپنا بیگ لینے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہمنا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی، بالوں میں برش کر کے یوں ہی کھلا چھوڑتی ایک نظر بیٹھ کے جانے دیکھا اذان دوسری طرف کروٹ لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ اذان کو دیکھتے ہی شرمیلی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، بالوں کو یوں کھلا چھوڑتی آنکھوں پہ چشمہ لگا کے دبے قدموں آگے بڑھ کر دوپٹہ اڑتی کمرے سے جلدی سے نکلنے لگی جب اذان کی آواز پہ ٹھٹکی۔ رات کی وجہ سے اسے اذان سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ خمار آلود آواز میں بولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ مجھے مومانی جان بلا رہی ہیں، آپ آ جائیے گا۔ ہمنا جلدی سے کہتی بھاگنے والے انداز میں کمرے سے نکل گئی۔ اذان جو اٹھ کر بیٹھتا حیرت سے پوری آنکھیں کھولے ہمنا کو بھاگتا دیکھتا رہ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل کے گرد گھر کے سبھی افراد خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جب اذان آ کر ہمنا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا۔ ولید بھائی، ہمنا اور جنت کو پارلر چھوڑ کر میں علی کے ساتھ گھر جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ روحی ریان کہاں ہے؟ ولید نے اس بات میں سر ہلا کر کہتے روحی سے پوچھا۔ منال باجی کو گھر چھوڑنے گئے ہیں۔ اچھا، تبھی میں سوچی محترمہ نظر نہیں آئی، ورنہ کل تک تو یہیں منڈلا رہی تھی۔ روحی کے جانے پر اذان چونک کر بولتا چائے پینے لگا۔ ہمنا نے کنکھیوں سے اذان کو دیکھ کر سر جھٹکا۔ تالیہ جو اذان کی بات پر ہمنا کو دیکھ رہی تھی، ہمنا کے اس طرح کرنے سے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ السلام علیکم مناج بھائی۔ وعلیکم السلام، اندر آؤ۔ مناج نے مسکرا کر ملتے کہتے ہوئے سرسری نظر اس پر ڈال کر ہٹائے۔ منال اپنا بیگ لے مسکرا کر مناج کو دیکھ کر اندر بڑھ گئی۔ اگر مناج کا اس کا مسکرانا دیکھ لیتا تو شاید وہ دوبارہ نظر ہٹانا ہی بھول جاتا۔ پھر کبھی انشاءاللہ رات کو ولیمے میں تو آ رہے نا؟ ہاں انشاءاللہ، چلو پھر رات میں ملاقات ہوتی ہے۔ مناج مسکرا کر ملتا ریان کے جاتی اندر بڑھ گیا۔ مناج نے جیسے لاؤنج میں قدم رکھا منال کو اپنی ماں کے پاس بیٹھا دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے پریشانی پہ بل ڈالتا لمبے لمبے ڈگ بھر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی مناج نے گہری سانس لے کر کھٹکے پہ چونک کر پیچھے دیکھا۔ منال اندر آ کر دروازہ لاک کر کے پلٹی تھی۔ مناج کے چہرے پہ ناگواری اور غصہ بے وقت نمودار ہوا تھا۔ تم اب آپ مجھے بنا بتائے کل آ گئے، یہ کہہ کر گئے میں کل چلی جاؤں گی، جانتے ہیں مجھے آپ کی عادت ہو رہی ہے، اکیلے میں ساری رات بے چینی رہی ہے۔ منال خفی سے بولتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے مقابل آئی۔ مناج جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا یکدم کہکماں لگانے لگا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اپنے دل کی بات۔ ایک منٹ دل کی بات۔ مناج بیوی دل ہے تمہارے پاس؟ ہاں، اور یہ کیا آپ کر رہی ہے؟ ایک دن کی دوری میں تم سے آپ، اگر تمہاری جگہ اور ہوتی نا تو شاید میں مان بھی جاتا، لیکن تم نہیں، کبھی نہیں۔ دل ہمارے درمیان کبھی آیا ہی نہیں، بلکہ تم نے تو میرے دل کی قدر بھی نہیں کی، تو یہ اچانک اپنے دل کی بات کیسے کر سکتی ہو مجھ سے؟ مناج ہنستا ہوا کندھے سے تھاپ کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ منال سکتے میں کھڑی ایک ٹک سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو رات کو ہی فیصلہ کر رہی تھی کہ مناج کو بتائے گی وہ باپ بننے والا ہے، وہ اپنی زندگی کے ساتھ نئے سرے سے شروع کرنا آئی تھی، لیکن مناج نے جیسے اس کی دھجیاں اڑا دی کہ وہ صفائی میں کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔
की। मिनाज अपने दिल की भड़ास निकाल कर कमरे से जा चुका था, जबकि मिनाज दम साधे जहाँ थी वहीं रह गई। इसे कहना गले इन्हीं से मिलते जो दिल के पास होते हैं, शिकायत इन्हीं से होती जो ख़ास होते हैं। मेरे तुमसे गिले करना, तुम्हारा दिल दुखा देना, खफा करना, मना लेना मोहब्बत की अलामत, ये उल्फत की अलामत है। मोहब्बत ने कभी हर किसी इसे दिल पे नहीं लेना। उससे कहना मोहब्बत की तवक्को इन्हीं से होती है जिनसे आस होती है। सुनो लड़के, क्या मसला है तुम्हारे साथ, बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मूसा ने चिढ़कर उसे कहा, जो लगातार इसे एक और मैसेज कर रही थी। उफ, ये तेरा जलना हाय। जमान ने मुस्कुराहट दबाकर शरारत से कहा, देखो ये चिचोरी हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। समझी अपने मंगेतर साहब को करो तंग, जिसके मुँह से तुम्हें अपनी तारीफें सुनना बहुत पसंद है। आहा, जलने की बू आ रही है मुझे। तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? खाना बनाना आता नहीं मोहतरमा को? फिर तो यही होगा ना। मूसा ने इसके हंसने में तब कर बात ही बदल दी। हाँ अच्छा सुनो तो मुझे कुछ नहीं सुनना। समझी अपने दांत अंदर रखो। हाँ हाँ जानती हूँ दांत तोड़ दोगे, लेकिन सोच समझ कर ये कदम उठाना, वरना आगे जाकर ये ना हो कि लोग कहेंगे कितना जालिम आदमी है। ज़मान इससे कबल ज़मान अपनी बात मुकम्मल करती दरवाज़ा खुलकर तेज़ी से ज़ैन अंदर आया। ज़मान ने मोबाइल कान से हटाकर जल्दी से उठकर दुपट्टा सही किया। ये क्या तरीका है ज़ैन भाई, ये किसी लड़के के कमरे में आने का? आहा छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? वो जो ज़ैन के एक तरह के आने पर टपट रही थी, ये देखे बगैर कि वो कितने गुस्से में अपने ही सुनाई जाती थी। जब ज़ैन ने आगे बढ़कर इसका गला दबोचा, है ज़मान, हेलो हेलो, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है ज़मान? दूसरी तरफ मूसा तेज़ी से अपनी जगह से खड़ा होते घबराया। तुम्हें कहा था ना मैंने कि मना कर दो शादी से। मेरी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? हाँ, या तुम खुद चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं? आप खुद क्यों नहीं कर देते? या आप एक डरपोक बज़दिल इंसान है? ज़बान संभाल कर बात करो। ज़ैन गुस्से से तेज़ आवाज़ में उसे पीछे की तरफ देकर कहा। ज़मान उसे शदीद गुस्से में देखकर अंदर ही अंदर घबरा गई थी। वो अपने पोर्शन में अकेली थी। इसकी तो मूसा ज़ैन की बात पर गुस्से से बड़बड़ाता कमरे से निकल गया। ज़ैन भाई, मैं सिर्फ बस खामोश में सब समझ रहा हूँ, लेकिन ज़मान मैंने तुम्हें हमेशा रूही की तरह समझा है, और तुम समेत सबने ज़बरदस्ती जोड़ दिया, इसलिए अब मैं आज़ाद हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे शादी का, तो चलो आज मंगनी को एंजॉय करते ताकि तुम्हें कोई शिकायत ना हो। एकदम इसे सर से पैर तक देकर जैन ने पैंतरा बदला, चंद कदम पीछे लेते खुले दरवाजे को बंद किया। जमारिस की बात सुनते ही तेजी से अपनी जगह उठ खड़ी हुई। मुझे लगता है आप थोड़े शरीफ है, लेकिन आपने साबित कर दिया आप नीच है। मुझे दुख है, आप हमारे कज़न और रूही के भाई हैं। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। अब यही नीच तुम्हें नोचेगा। हम मंगेतर जो हैं। जैन ने इसकी बात सुनकर खा जाने वाली नज़र से आगे बढ़कर बाजू से पकड़कर जोर से बेड पर गिराया। इतनी जल्दी सब हुआ कि जमाल को समझने का मौका ही न मिल सका। जैन ने धक्का देते ही दोनों पैरों से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता जमाल को डराने के लिए चेहरे पर झुकने लगा। नहीं प्लीज़। जमाल इसके करीब होने पर हलक के बल नीचे चीखे। जमान ने भौंकला कर एक हाथ से इसका मुंह दबोचा। जंगली कहेगी खामोश हो जाओ। जैन के मुंह दबाने से जमान आंखें फाड़े बुरी तरह मचलने लगी। इससे कबल जैन पीछे हटता कदमों से और जोर शोर से आती आवाज़ों के साथ धार से कमरा खुलता, कोई तेजी से अंदर बढ़ा, लेकिन सामने का मंजर देखा। भागने वाले अंदाज में पहुंचता जैन को शर्ट से घसीट कर नीचे पटका। लॉन्च में इस वक्त सुकून का आलम था। जैन गुस्से से खड़ा मूसा को घूर रहा था। एक तरफ जमार अपने बाप के साथ सर झुकाए बैठी थी, जबकि रेहान और वलीद रेहान के बुलाने पर आए चुपचाप बैठे थे। अब क्या चाहते हो तुम लोग? तमाशा तो अब हो गया, जो करना था। आकाशान साहब की आवाज़ ने एकदम सुकून तोड़ा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकता जो अपने यार को बुलाकर अपने ही कज़न को पिटवाने की कोशिश करे। झूठ अब्बू, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैन भाई मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। जमात झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। इसके इल्ज़ाम पर तड़प उठी थी। मूसा दोबारा गुस्से से उठने लगा। वलीद ने मूसा के कंधे पे हाथ रखकर दबाया, इशारा था कुछ मत करना। जमाल, क्या ताल्लुक है तुम्हारे इस लड़के से? पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था तुमको उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी, और आज तुमने सबके सामने हमारी इज्जत की दो कड़ी कर दी। जोबिया बेगम ने मूसे से कहते मुंह मोड़ लिया। जमाल अपनी माँ को सदमे से गिरती रह गई। अंकल आप सब सच्चाई जाने के अंकल आप सब सच्चाई जाने कैसे जमाल को गलत समझ सकते हैं? मूसा चुप रहो, तुम बहुत तमाशा हो गया, चलो अब यहाँ से। नहीं मॉम, मैं जमाल को मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। सुन लिया आपने, सब ने देख लिया खुद। जैन ने तंजिया लहजे में बोलते सबकी तरफ देखा। जैन, बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। वो क्यों जाए ताई जान, आपका बेटा है, इसलिए जिसने मेरे कमरे में आकर धमकी दी कि मैं रिश्ता ख़त्म कर दूँ। काश मैं पहले ही बता देती। जिस दिन मंगनी के बाद ये मेरे कमरे में आए थे। समीना बेगम की बात सुनते जमान ने गुस्से से ने देखा बताया। मूसा के साथ रियान ने भी जैन को घूरा। वो झूठ बोल रही है, ये आप सब। बस बहुत हो चुका। कौन झूठा है कौन सच्चा है, इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। अब ये रिश्ता ख़त्म, और तुम आइंदा
ऊपर जाते नज़र ना आओगे। सफियान साहब जो काफ़ी देर से खामोश बैठे थे, हाथ उठाकर अपने बेटे को घूरते हुए बोले, वो जानते थे तमार झूठ नहीं बोल रही। इस दिन वो इसी के कमरे में आ रहे थे, लेकिन अंदर होती गुफ्तगू सुनकर वापस पलट गए थे। ज़ैन बाप के खूने पर होंठ भेजकर अगली उँगली से गोटी निकाल कर टेबल पर जोर से पटकते दंदनाकर कमरे की जानिब बढ़ गया। मिल गई खुशी तुम्हें, जाओ अब हो गई आज़ाद, आज़ाद कर लो अपनी मनमानी। अम्मी आपने मुझे पहले भी गलत समझा था, अब भी वही गलती कर दी। मैं सब देख रही हूँ। ज़ैन भाई को मंदिर से हटा दिया। आपको ये नज़र नहीं आ रहा? जमात जमी से रहो, हमारा न सही है, दूसरों का लिहाज करो। ज़ोबिया बेगम ने नागवानी से टोका, जिसकी ज़बान तेज़ी से चल रही थी। ज़मान के मुँह बनाकर खामोश होते ही सब जाने के लिए अपनी जगह से खड़े हुए। ज़मान ने घुटते मूसा को आंखें दिखाई। हम भी चलते हैं, रात को तकरीब है, घर पे सब इंतज़ार कर रहे होंगे। वली ने सबको देखा, रेहान को इशारा किया। सब मिलकर जा ही रहे थे, जबकि ज़मान मूसा को आंखें दिखा रही थी। बेटा अगर कुछ कहना चाहता है तो अभी कह दे, मामला गर्म है, वरना यूं ही दूर से देखता रह जाएगा। रेहान ने मुस्कुराहट दबाकर सरगोशी में कहा। मूसा इसकी बात सुनकर ज़मान पर नजरें मरकूज किए, सर इस बात में हिलाने लगा। हम मुझे बात करनी है आप सबसे। मूसा ने गला खंगाल कर सबको कहा, मैं ज़मान से शादी करना चाहता हूँ। मूसा ने अपनी माँ को देखा, गहरी सांस लेकर तेजी से कहते रेहान को देखा। वाह मेरे शेर सदके। ज़मान ने आहिस्ता से बड़बड़ाकर मुस्कुराहट दबाई। ये वक्त है, इस बात का नहीं है। रेहान ने घूरते हुए अपने बेटे को देखकर संजीदगी से कहा, ठीक है, लेकिन हम बात में कर लेंगे बात, लेकिन मुझे अभी जवाब चाहिए। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। अभी अभी आपकी बेटी की मंगनी खत्म हुई है, लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकेंगे। मैं खुश रखूंगा आपकी बेटी को। मूसा बाप को देखकर रवानी से अपनी बात मुकम्मल करता काशान साहब को देखने लगा। काशान साहब गहरी नजरों से सामने खड़े लड़के को देख रहे थे। रिश्ते इस तरह नहीं जुड़ते मुझसे मूसा, रिश्ते इस तरह भी नहीं टूटते मॉम। मूसा की बात सुनकर काशान साहब धीरे से मुस्कुराए। ठीक कहा, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ। अभी जाओ, जल्द बात करेंगे। काशान साहब बोल कर मुस्कुराए। जमान ने खुशगवार हैरत से अपने बाप को देखा, जबकि रेहान ने जबरन बीच लिया। जब मूसा मुस्कुराकर सुकून भरी सांस लेकर अपनी माँ को देखने लगा, हिना इसके देखने पर हल्के से मुस्कुराई। वो कभी मनाल के साथ हुई गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। रात को वलीमे की तकरीब थी। हमना और जनरल कॉलेज से सीधा बैंक्वेट आ गए। स्टेज पर बैठे दोनों कपल सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। हर कोई खशकोपियों में मसरूफ था। अली और जन्नत दोनों हाथ पकड़े मेहमानों के बीच खड़े थे। हमना सोफे पे बैठी अजान को देख रही थी, साथ ही अनम इसके पास बैठी सेल्फी बनाने में मसरूफ थी। अजान बात करते करते सरसरी नजर हमना पर डालकर मुस्कुराया। इससे कबल अजान वापस स्टेज पर आता, मैंने के उकाड़ने पर पलट कर इसे देखा। अजान मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहो ना। यहाँ नहीं, मुझे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। मिनाल ने एक नज़र हमना को देखकर अजान को देखा। ठीक है चलो, लेकिन जल्दी करना, मेरी बेगम मेरी राह देख रही है। अजान ने आंखों में मोहब्बत से हमना को देखा, हल्का से झुककर राजदारी से कहा, डोंट वरी, इतना टाइम नहीं लूंगी। मिनाल जबरदस्ती मुस्कुराकर बोलती आगे बढ़ गई। अजान ने एक बार फिर हमना को देखा, जिसने नजर चुकाकर दूसरी तरफ चेहरा कर लिया था। आप मुझे बता रहे हैं या नहीं? उफ क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ ना, घर जाकर बता दूंगा, लंबी बात है। रेहान ने रूही के गाल को अंगूठे से सिलाते हुए कहा, छोड़े, मुझे बात नहीं करनी आपसे। हाँ ठीक है, प्यार कर लेना। रेहान ने उसके खफा होने पर नाक दबाकर शरारत से कहा, वो भी नहीं करना मुझे। मुझे तुम्हारे अच्छे भी करेंगे, वैसे बहुत ही अनरोमैटिक फिंगर्स फिट है तुम्हारे दिमाग में, जैसे सिर्फ शर्माना घबराना ही आता है। रेहान की बात पर रूही ने उसे घूरा, एकदम लाल हो गई। कर लेते पे किसी रोमांटिक फिक्शन वाली लड़की से। वो कहते हैं ना, दिल आ जाए अगर किसी गधी पर तो परी पे ही क्या चीज़ है। बस यही धोखा मेरे दिल ने कर दिया। आपने मुझे गधी का जाए, मुझे बात नहीं करनी, तुम्हें बस ज़रूर भागने के बहाने चाहिए। किसी दिन सच में दूर चला गया ना तो याद करती फिरोगी। ज़ियान रेहान ने से दूर होने पर खफी से कहा, ऐसा तो मत बोले। रूही ने इसके बाजू पे हाथ रख कर कहा, मैं जा रहा हूँ। रेहान अखियों से इसे देखकर रश्मि का हाथ अपने बाजू से हटाकर आगे बढ़ गया। बहुत मान है तुम पर, सुनो, पास है, वफा रखना, सभी से मिलो, लेकिन ज़रा फासला रखना, बिछड़ जाना भी होता है, ज़रा सा हौसला रखना। वो सारे वसल के लम्हे हैं तुम आँखों में सजा कर रखना, अभी इम्कान बाकी है, अभी लब पे दुआ रखना, बहुत नायाब है, देखो हमें सबसे जुदा रखना। आईने के सामने खड़ी अपना हंस देखती वो सोचों में गुमती। बाथरूम से पानी गिरने की हल्की हल्की आवाज़ भी इसकी तरह सोचों में खलल ना डाल सकी। मिनाइल और अजान दोस्त है, मिनाइल और अजान दोस्त है। रूही की कई बात इसके जहन में चलने लगी। मिनाइल का अजान से इसके अकेले में बात करने के लिए ले जाने से एक आँख ना भाया था। एकदम किसी के हिसार में लेने पर अमना बुरी तरह डरी। अजान जाने कब आकर इसे अपने हिसार में लिए झुककर कंधे पर थोड़ी रखे आईने में इसे देख रहा था। क्या कर रहे, ठंड लग जाएगी, इतना नाजुक मिजाज नहीं हुआ। अजान ने आईने में से देख कर कहते गिरफ्त
मजबूत की। मुझे नींद आ रही है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं। अजान ने आंख दबाकर कहते इसके सर पे प्यार किया। छोड़े मुझे कपड़े बदलने। हमना ने सर झटका झंझला कर कहा, चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है यार, पहले अपना गिफ्ट तो ले लो। अजान ने इसे अपनी तरफ घुमाकर बंद मुट्ठी खोली, जिसमें खूबसूरत डायमंड का नाजुक सा ब्रेसलेट जगमगा रहा था। हमने नजर झुकाकर ब्रेसलेट को देखने, जबकि अजान इसे बहुत खूबसूरत और महंगा भी है। हमने अजान ने अचानक आहिस्ता से इसे पुकारा, जिसने चेहरा उठाकर सवारी अंदाज में से देखा। जी तुमने? अजान ने कहते ही एक कदम आगे बढ़ा। मैंने किया, हमने ने कहते एक कदम पीछे किया। तुमने किया, अजान ने फिर इतना कहकर एक कदम आगे बढ़ाकर कमर के गिर्द बाजू हायल करते झटके से अपने नजदीक किया। अजान की हरकत पे हम सांस रोके इसे देख रही थी। अजान झुककर कान के करीब चेहरा ले जाकर आस्तीकी से बोला, तुमने क्या अपने वालिद मामू से इसकी कीमत वापस दिलवानी है? अजान ने इतनी संजीदगी से पूछा कि हमने सोच में पड़ गई। इससे क्या बोले कुछ कहती, दरवाजे जोर जोर से बजने लगा। इस वक्त कौन आ गया? अजान बड़बड़ाकर ब्रेसलेट ट्राउजर की जेब में डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आ रहा हूँ, क्या हो गया? अजान ने कहते ही दरवाज़ा खुला। सामने तालिया भीगे चेहरे के साथ खड़ी दोनों को चौंका गई। मम्मा क्या हुआ? सब ठीक है? पापा आँख नहीं खोल रहे। अजान जल्दी चलो, वलीद अकेले हैं। तालिया ने रोते हुए से बताया। अजान ने सुनते नीचे की जाने दौड़ लगा दी। रेहान तुम गाड़ी निकालो, मैं के साथ लाता हूँ दादा जान को। पापा संभाले अपने आप को, वो ठीक हो जाएंगे। अजान नीचे आते तेज तेज बोलता वलीद के कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली देने लगा। नहीं अजान, वो नहीं है, मैं इनके पास ही बैठा था। ये मेरे पापा ने मेरे हाथ पकड़े हुए थे। वो मुस्कुराकर मामा की बातें कर रहे थे। पता नहीं अचानक पापा संभाले खुद को, हम अस्पताल जाने सुन रहे हैं। अजान ने झुककर इन्हें झिझोड़ते कहता कमरे की तरफ गया। अस्पताल पहुंचते ही वलीद का खौफ हकीकत में बन गया। हमाद खान अस्पताल आने से खबर इस जाने फानी से कोच कर गए थे। वलीद ने ढाल से सर झुकाकर सुन होते दिमाग के साथ बैठे थे। अली रेहान सब ने जल्दी जल्दी सबको इन्फॉर्म करके बताया था। अजान बेबसी से अपने बाप को देख रहा था, जो शिद्दत से आंखें मीची खुद को रोने से रोके हुए थे। 14 साल का वो बच्चा जो सिर्फ अपने बाप के सामने सामने जब्त होता था, आज सच में तन्हा हो गया था। मिनाइल क्या हुआ? मनाहिल क्या हुआ? वो जो असुर्दी से बालकनी में खड़ी थी, मिनाज की आवाज़ पे हैरत से घूमी। रेहान की कॉल आई है अभी, वो इस वक्त सब खैरियत तो है? मिनाल ने हैरानगी से मिनाज को देखा। नहीं खैरियत नहीं है, तुम्हारे नाना जाना का इंतकाल हो गया है। मिनाज ने सबसे तब बताकर नज़दीक आया, जो सुनते में सकते में आ गई थी। रिलैक्स, मिनाज ने कंधे पर हाथ रखा। मनाहिल मिनाज को नरम पड़ते देखकर इसके सीने से लगकर शिद्दत से रो पड़ी थी। शादी के बाद पहली बार मिनाज खुद इसके करीब आई थी, लेकिन अगले ही पल मिनाइल की बातें इसके जहन में चलने लगी। मिनाइल मिनाइल चुप हो जाओ, मिनाज ने कहते हुए इसे खुद से दूर करना चाहा, किसी ने और मजबूती से दोनों हाथ इसकी शर्ट को पकड़ लिए। मिनाज मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुने, मुझे जाना है अभी। तुम मम्मी अब्बू के साथ कल चली जाना। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे कुछ बताना है। मिनाल ने चिढ़कर सीने से सर उठाकर इसे देखा। एक पल के लिए मिनाज का दिल चाहा कि सब कुछ भुलाकर एक बार इसे माफ़ कर दे, लेकिन वो इतनी जल्दी सब नहीं भुला सकता था। मिनाल ने सबसे बात छुपा कर रखे हुए उस बच्चे को मारने का इरादा रखती थी। कोई माँ कैसे अपनी ही औलाद को ख़त्म करना चाहेगी? पर नहीं जाने कितनी मिनाइल होंगी जिन्हें खुद से ज़्यादा कुछ अजीज़ नहीं होता। मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे, जो तुम बताना चाहती हो मैं जानता हूँ। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम किस कदर नाशुक्री बदलिहाज हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि इन सब बातों को मत छेड़ो। अल्लाह हाफिज़, सब लहजे में बोलता मिनाज कमरे से निकल गया, जबकि मिनाइल दोबारा इसकी जानिब नज़र न उठा सकी। अगले दिन ज़ोहर के बाद तस्वीर करके सब घर आ गए। वलीद बिखरी हालत में निढाल सा अजान और रेहान के साथ घर में दाखिल हो हुए हाल में लोग जमा थे। हम देख लेंगे, अभी आप चले आराम करें। अजान वलीद के चेहरे पे बेजारी देखकर जल्दी से बोला, ठीक है। वलीद सारी लाते कमरे से रेहान के साथ कमरे की तरफ बढ़ गया। अली मम्मा कहाँ हैं? किचन में है, जन्नत खाना खिला रही है। रात से सब खाली पेट की वजह से तबीयत ख़राब हो गई थी। अली से बताकर बाहर निकल गया। रात का वक्त था। अजान बहुत देर से बालकनी में खड़ा अंधेरे में देख रहा था, जब किसी ने नरमी से इसके कंधे पे हाथ रखा था। अजान ने आँख का कोना साफ करते सर घुमाकर देखा। रुई रुई सी वो इसे ही देख रही थी। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमने नम आँखों को देखे इसे कहा, जिसे पूरा इसकी तरफ घूमकर झुका अपनी पेशानी इसकी पेशानी पर रखते आँखों को मेज किया। दोनों खामोशी से एक दूसरे के करीब खड़े थे। हमना ने पैर ऊपर उठाकर दोनों बाजू अजान की गिर्द हाइल करते अपना सर इसके सर कंधे पर रखा था। प्लीज़ आप रोएं मत, हमना ने आहिस्ता से कहा। अजान इसकी तसल्ली देने के अंदाज पर ना चाहते हुए मुस्कुराकर दोनों बाजू कमर के कर घायल कर गया था।